यूपी के बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी सरफराज को का एनकाउंटर कर दी है यूपी पुलिस ने। कहा जा रहा है, यूपी पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सरफराज और फहीम दोनों भागने की कोशिश कर रहे थे नेपाल। जो बहराइच की नागपाड़ा का जो इलाका है, जो नेपाल, जहां से नेपाल में प्रवेश करते हैं, ये भागने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हुई और दोनों को गोली लगी है। एनकाउंटर में भी पहली जो जानकारी आ रही है कि दोनों को गोली लगी है। हालांकि अभी कोई मौत की खबर नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि एनकाउंटर में दोनों को गोली लगी है। इस दौरान सरफराज, फहीम समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो 6 लोग मुख्य रूप से आरोपी हैं, एक आरोपी अब्दुल हमीद है, सरफराज है, फहीम है, तालिब है और एक सलमान नाम बताया जा रहा है। ये जो 6 आरोपी मुख्य आरोपी हैं, बहराइच में जो हिंसा और आगजनी की घटना हुई दुर्गा विसर्जन के दौरान 13 अक्टूबर की शाम को जो हुआ, उसके मुख्य जो आरोपी बताए गए, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, जो 6 नाम हैं, उनमें से सरफराज, फहीम, तालिब और हमीद हैं और एक सलमान है। तो यूपी पुलिस के द्वारा, यूपी एसटीएफ के द्वारा ये बताया गया कि ये 5 लोग नेपाल भागने की कोशिश कर रहे थे। नेपाल बहराइच से जो सटा नागपाड़ा का इलाका है, उससे प्रवेश करके नेपाल भागने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उनकी लोकेशन ट्रेस कर उनके साथ मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में सरफराज और फहीम को गोली लगी है। हालांकि परिवार का इसका उलट कहना है। परिवार की जो मुख्य, जहां गोपाल मिश्रा की जो हत्या हुई थी, जिसके घर में अब्दुल हमीद के घर में उनकी बेटी का कुछ घंटे पहले ही अभी उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे पिता अब्दुल हमीद, मेरे 2 भाई सरफराज और फहीम को और एक अन्य युवक एसटीएफ कल शाम 4 बजे ही उठा ले गई थी। यानी कल शाम, मतलब 16 अक्टूबर की शाम को ही वो उठा ले गई थी। अब खबर आ रही है, पुलिस का ये कहना है कि आज उनको गिरफ्तार किया गया है, उनके साथ मुठभेड़ हुई है और दोनों घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन परिवार का कहना है कि कल शाम, यानी 16 अक्टूबर की शाम को ही पुलिस इन 4 लोगों को उठा ले गई थी। 5 लोगों को उठा ले, सरफराज को, फहीम को, अब्दुल हमीद को और एक और व्यक्ति को उठा ले गई थी। लेकिन पुलिस ये बता रही है कि ये 5 भागने की फिराक में थे नेपाल, जिसके दौरान दोनों पुलिस और उनके बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 लोगों की गोली लगी है। सरफराज और फहीम को गोली लगी है। थाना हरदी के क्षेत्रांतर्गत महाराजगंज में जो 13/10 को एक बहुत दुखद और दुर्दांत घटना हुई थी, जिसमें एक युवक को गोली मार के हत्या कर दी गई थी, उसी के क्रम में हमारी टीम ग्राउंड पे काम कर रही थी। सभी अभियुक्तों की हमें तलाश थी। तो आज 5 मुख्य अभियुक्त पुलिस के कब्जे में आ गए हैं, जिनमें से 2 अभियुक्त जो हैं, जिनका नाम है मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू और मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू। इनकी निशानदेही पे पुलिस की टीम्स मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई थी, जो कि इन्होंने नेपाल बॉर्डर के समीप नानपारा क्षेत्र में छुपा कर रखी हुई थी। और वहाँ पर जब गई तो जो डीवीबीएल गन मर्डर में उपयुक्त यूज़ हुई थी, उसको लोडेड हालत में रखा गया था और एक और अवैध असला इनके द्वारा वहाँ पे छिपाया गया था और इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में इन दोनों को भी गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार उपलब्ध पुलिस द्वारा करा दिया गया है। और बाकी 3 अन्य मुख्य अभियुक्त भी अब्दुल हमीद और उनके पुत्र फाहीम तथा मोहम्मद अफजल, इनकी भी गिरफ्तारी हुई है। और इनसे की गई पूछताछ के आधार पर जो अन्य अभियुक्तों की जानकारी हुई है, उन पर भी निरंतर हमारी टीम्स काम कर रही है। शीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी। 2 व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, जो 2 लोग, एक सरफराज करके नाम है और एक तालिम करके, मोहम्मद तालिम। तो दोनों के, एक के दाएं पैर में है, एक के बाएं पैर में है। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है। कहाँ और भेजा गया सर? थोड़ा जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है, क्योंकि एग्जिट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया है, वहाँ एक्सरे और फर्दर मैनेजमेंट के लिए। स्थिति दोनों की नॉर्मल है। कब लेके आए थे यहाँ पे? 2:35 के करीब, दोपहर में 2:35। लेकिन परिवार का कहना है कि ये 16 अक्टूबर शाम को ही पुलिस ने उठा ले गई थी। इसके अलावा रुखसार ने यह भी आरोप लगाया कि उसके पति और देवर को 14 तारीख को ही शाम को पुलिस उठा ले गई। लेकिन जब हम लोग पता करने की कोशिश किए, कई थानों में हम गए कि इनकी जानकारी हमको दीजिए, तो पुलिस की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि सरफराज और फहीम का एनकाउंटर हुआ है, उन्हें गोली लगी है। तो ये दोनों, पुलिस की तरफ से ये बताया जा रहा था कि ये 5 नेपाल भागने की फिराक में थे। इसी दौरान इनको ट्रेस करके पुलिस मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में दोनों लोग घायल बताया जा रहा है, जबकि परिवार का अलग ही कहना है। सुनिए अब्दुल हमीद की बेटी रुखसारा ने
इससे पहले वीडियो बनाने के बाद उसने क्या शक जताया था, उसने एनकाउंटर का शक जताया था, उसने क्या कहा आप भी सुनिए। मैं बहराइच के वानागंज की रहने वाली हूँ। मेरा मायका महाराजगंज में है। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहां केवानागंज पहुंची मेरे ससुराल, और वहां मेरे घर की तलाशी ली। जब वहां कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ एक लोग और हैं, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। न उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, न कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, न मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनका फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी और मेरे पति ओसामा और शाहिद को भी मेरे पति ओसामा और शाहिद की भी हत्या कर दी जाएगी। यानी कि इस वक्त की अभी सबसे बड़ी खबर है, बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी सरफराज और फहीम को पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी है। आगे जो भी अपडेट आएगी हम आपके तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।